So hello, good morning to everyone. I am Morning, sir. ग्राफ्स ऑफ मोशन। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, मतलब इसके बाद एक और थोड़ा सा आएगा। ये हम लोग लगभग लास्ट के साइड है। ग्राफ्स ऑफ मोशन, गति के फोटोज, मतलब अगर गति हो रही है तो अगर हम उसको फोटो में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा। ठीक है, ग्राफ्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? वैसे अगर आप अपनी किताब देखेंगे तो ग्राफ को ग्राफ ही लिखा होगा, बट ग्राफ का मतलब हिंदी में, मतलब एक नॉर्मल मतलब है हिंदी में फोटो। ठीक है, कैसे? जैसे तुम्हें अगर किसी ने ये बताया कि मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, बहुत प्यारा सा, और लोगों ने बोला कि हंसता है, खेलता है, तो अब तुमने अपने दिमाग में तो उसकी पिक्चर बना ली कि अच्छा छोटा सा बच्चा होगा तो 3-4 साल का होगा, 3-4 साल का होगा तो ऐसे ऐसे हंसता होगा, क्योंकि तुमने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं। लेकिन जब तक तुम उस बच्चे से मिलोगे नहीं तब तक तुम्हें ये रियलाइज तो होगा नहीं कि बच्चा कैसा दिखता है, कैसा है। ये तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, सपनों में चल रहा है। तो ठीक वैसे ही हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी? हमने पढ़ा टाइम के बारे में, फिर हमने टाइम किसके बारे में पढ़ा? डिस्टेंस के बारे में। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़ा? वेलोसिटी के बारे में। और फिर एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे एक चीज और हमने पढ़ी क्या, फिर हमने पढ़ा क्या? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन पढ़ा हमने? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका क्या मतलब निकला यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का? कि समान और असमान गति क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि समान गति वो होता है कि जिसमें पता चला कि दिए हुए समय में अगर हमारी चली हुई दूरी हमेशा बराबर आती है, जैसे अगर 15 मिनट में मैं 20 किलोमीटर चलता हूं तो दूसरे भी 15 मिनट में फिर से मैं 20 किलोमीटर चलता हूं, तो हर 15-15 मिनट में कितना मैं चलता हूं? 20-20 किलोमीटर चलता हूं। इसका मतलब क्या है कि मेरी टाइम के साथ जो डिस्टेंस जो चल रहा हूं वो क्या हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है। अगर वो फिक्स रहती है इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैं बोलूं कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उस केस में वेलोसिटी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। या इसको और अच्छे से बोलें तो स्पीड कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ये तो सब बातें मैंने लिख दी। ऐसे ही अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो इस वाले केस में क्या होगा कि वेलोसिटी कैसी नहीं होगी? कांस्टेंट नहीं होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि कभी पता चला गिवन टाइम में 15 मिनट में 20 किलोमीटर चलूंगा, कभी 15 मिनट में चलूंगा 40 किलोमीटर, और कभी कभी मैं चलूंगा ही नहीं, कभी कभी केवल 2 कदम चलूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो चली हुई दूरी है वो अलग अलग आ रही है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चली हुई दूरी अलग अलग आ रही है तो इसका क्या मतलब निकला कि वहां पे स्पीड कैसी नहीं है? कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट मतलब एक समान नहीं है। ठीक है, ये बात मैं एकदम बहुत अच्छे से समझ रहा हूं कि तुम लोगों को मैं जो मैं भले हिंदी में बोलता हूं, ठीक है, लेकिन जो मैं लिखता हूं वो सब इंग्लिश में ही लिखता हूं। तुम लोगों की प्रैक्टिस 100% मुझे गारंटी है, जितना मुझे आइडिया है अभी तक तुम सारे लोगों के पास हिंदी की किताबें होंगी, और अभी तक क्लास 1 से लेके 8 तक की कहानी ये रही होगी कहीं ना कहीं कि तुम लोग सब हिंदी में ही पढ़ते रहोगे। ठीक है, नाउ आई हैव ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मतलब हम्बल रिक्वेस्ट, अब यहां से अपनी थोड़ी आदतें बदलिए। हिंदी में लिखिए क्योंकि आपको हिंदी में ही एग्जाम देना है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इंग्लिश के कुछ वर्ड सीखते चलिए जिससे जो भी मैं बोर्ड पे लिखूं ये आपके लिए कुछ नया ना दिखाई दे। क्योंकि हो सकता है फिजिक्स समझने से पहले अगर आपके लिए इंग्लिश समझना ही मुश्किल हो रहा है तो मैं इस बात की गारंटी कर रहा हूं कि आपको सब्जेक्ट जो विषय है वो समझने में बहुत दिक्कत होने वाली है। 100%, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि अब आप 9th में आ चुके हैं, ठीक है, क्लास 1 से लेके 8 थी, जो भी कहानी रही वो एक अलग कहानी थी। यहां से आप क्या करिए कि जब भी हर सब्जेक्ट का, जैसे केमिस्ट्री का, मैथ का, फिजिक्स का, जो भी है, तो आप पता चला क्या करिए, अगर आपके पास गूगल अवेलेबल है, जो भी चीजें अवेलेबल है वहां से पता चला उन शब्द की अंग्रेजी सीखना शुरू करिए, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंसेस नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप सेंटेंस देखिए। इंग्लिश सीखने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, थोड़ा सा मैं बता दूं क्योंकि तुम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा
मुश्किल हो रहा होगा, मैं इस बात को समझ पा रहा हूं। तो इस बात को मैं कहां पे लिखूं, मैं इधर लिखता हूं, नेक्स्ट पेज कर देता हूं, वो ज्यादा बेटर होगा। देखिए, जिन लोगों को इंग्लिश में समस्या है, अब ये इंग्लिश की समस्या दूर कैसे हो, इसका एक तरीका ये है कि इंग्लिश पढ़ेंगे ही नहीं भैया, तो सबसे अच्छा है कि हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें कोई समस्या ही नहीं होगी। लेकिन आप इंग्लिश पढ़ने से बच नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे आगे वाली कमिंग क्लासेस में आएंगे आपको इंग्लिश से बच नहीं सकते। तो अब एक तरीका है कि इसको सीख लेते हैं, जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा था ना बचपन में, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ समय बाद हम सीख जाते हैं। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका इंग्लिश सीखने का ये है, जो मैंने अपने आप को कन्वर्ट किया, उसका लाइव एग्जांपल मैं खुद हूं। मैं क्लास 1 से लेके 12 तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, 1 से लेके 12, 1 to 12, ठीक है, 1 to 12, 1 से लेके 12 तक मेरा किस में रहा है, सब प्योर हिंदी मीडियम। तो मैंने तो 12 साल हिंदी की प्रैक्टिस की है, ठीक है, और मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं कि पता चला मुझे जितना पता 10th में शायद मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में हिंदी में टॉपर था, ठीक। तो अब इस कहानी को अब लेके समस्या कि हमको सीखना पड़ेगा। तो आप स्टार्ट करिए वर्ड्स से। कैसे? कि जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वहां से आप इंग्लिश स्टार्ट करिए। मैं 5 मिनट में ये कहानी खत्म करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सेंटेंसेस की तरफ मत जाइए। जैसे इंग्लिश में सेंटेंसेस, अभी मैं आता हूं, ये मैंने क्या लिखा, एक मैं बहुत ही अच्छी सी तरीका बता रहा हूं कि आप इंग्लिश को सीखेंगे कैसे, शुरुआत कहां से करेंगे। जैसे मैंने किसी भी बच्चे से बोला कि प्लीज कम हियर, या सुबह सुबह मैं आता हूं बोलता हूं प्लीज गुड मॉर्निंग एंड हैव ए सीट, प्लीज सेटल डाउन। तो मैंने सेंटेंसेस बोले। सबसे इजी एग्जांपल कैसे, तो मैंने किसी बच्चे से बोला कि प्लीज गिव मी ए बुक, तो ये पूरा सेंटेंस है इंग्लिश का। लेकिन एक और तरीका है बुक मांगने का। अब मान लीजिए मुझे इंग्लिश नहीं आती बट मुझे इंग्लिश में ही बोलना है, तो मैं उससे बोलूंगा बुक। तो मैंने क्या बोला, मेरे वर्बल एक्सप्रेशन से वो ये बात समझ गया कि उसको मुझे कुछ चाहिए, और मैंने सिर्फ बोला बुक। तो आप क्या करिए, सबसे पहले जो इंग्लिश के वर्ड्स है उस पे कमांड करिए। जैसे हमको नहीं पता है कि क्या होने वाला, लेकिन हमने क्या किया, बुक के बारे में पढ़ लिया कि बुक को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, पुस्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं बुक, पेन। तो जैसे हमें क्या है कि हमें सेंटेंसेस नहीं पता है लेकिन हमें वर्ड्स पता है, तो इसको वर्ड्स, या इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं बुकैब, ठीक है। तो आप क्या करिए, जो इजी बुकैब्स या वर्ड्स हैं उनको क्या करिए, सीखना शुरू करिए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने, हमको वैसे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स पता ही है, जैसे कैमरा है, मोबाइल है, पेन है, ठीक है, ये माइक में लगाया हुआ हूं, ये यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, ये सारे सब इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं। लेकिन हम इन सब वर्ड्स के हैबिचुअल हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लिखा, क्या लिखा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो अब इससे ये क्या है वो अलग कहानी। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का हिंदी में क्या मतलब होता है, क्योंकि हमारी ऐसी आदत पड़ी हुई है। तो इस आदत को ब्रेक करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि पहले हमें ये पता हो कि इंग्लिश से ये जो वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप वर्ड्स से सीखना शुरू करिए, ठीक है। चलिए, इतनी सी कहानी है, धीरे धीरे आप डे बाय डे अच्छे होते चले जाएंगे। सेंटेंसेस पे मत जाइए स्टार्टिंग में, जब आपके पास अच्छे खासे बुकैब इंग्लिश के वर्ड हो जाए उसके बाद सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करिए। चलिए ठीक है, तो हमने क्या बोला कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। देखिए बेटा, जिन्होंने नोट नहीं किया वो फिर से इस पे ध्यान दें, ये पेज नंबर 1 है। जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि विद टाइम चीजें हमेशा सेम रहती हैं, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जितनी भी मैंने डिस्टेंस चली वो हमेशा सेम रहने वाली। यानी 15 मिनट में मैंने अगर 10 किलोमीटर चला तो हर 15 मिनट में 10 किलोमीटर ही चलूंगा, यानी कि वेलोसिटी मेरी क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि विद टाइम हमारी जो चली हुई दूरी है वो अलग अलग आती है। जैसे कभी मेरा मन किया मैं बहुत तेज भाग गया, कभी मेरा मन किया कि मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, कभी तो मेरा मन किया मैं चला ही नहीं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे तुम लोगों ने कहानी सुनी होगी, कौन सी वाली, कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी थी? कोई तो हाँ बोलो, जिसमें बाद में कछुआ रेस जीत जाता है। नहीं सुनी किसी ने? हिंदी मीडियम से तुम लोग हो तो पता चला सबने सुना ही होगा ना। चलिए ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, मैंने 2 पॉइंट मार्क किए। अब ये मत कहना सर आप हमेशा ए और बी ही लेते हैं। ए और बी इसलिए लेते हैं, ए और बी लेना आसान है ना, ए सबसे पहला लेटर है और बी एकदम जस्ट बगल वाला है। तो देखिए,
दो चीजें हैं, दो रोड में बना रहा हूं, एक ये और एक और, देखिए ठीक है। तो कछुआ और खरगोश की कहानी तुम लोगों ने सुनी होगी। तो तुमने सुना होगा कि जो कछुआ था और जो खरगोश था उनमें आपस में एक दिन क्या हुआ कि रेस लग गई। ये ठीक है। तो अब यहां पे मान लेते हैं कछुआ को इंग्लिश में बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसको हटाओ, इसको टर्टल और इसको बोलते हैं रैबिट। ठीक है। अब देखो जो रैबिट है, रैबिट के पास क्या है, जो खरगोश है वो बहुत तेज भागता है। तो वो कैसे भाग रहा है, ये एग्जांपल हमेशा याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म भूलोगे नहीं। देखो रैबिट क्या कर रहा है, एकदम से तो बहुत तेज भागता है, जैसे मान के चलो t=5 सेकंड में इतना भाग गया, और फिर अचानक से उसका मन हुआ अब वो रेस्ट करेगा, उसको पता कछुआ मुझसे जीत नहीं पाएगा, तो बैठ गया अपना लेटा हुआ है, फिर थोड़ा सा चलेगा, फिर यहां पे जाके उसने रेस्ट ही कर लिया, यानी कि t=5 सेकंड में इस बार उसने केवल इतनी डिस्टेंस चली, और उसके बाद t=5 सेकंड में उसने कोई डिस्टेंस नहीं लिया, अपना रेस्ट कर रहा है, एक पेड़ के नीचे बैठ गया है, कोई मोशन ही नहीं कर रहा है, आराम से लेटा हुआ है, उसको पता कछुआ बहुत स्लो चलेगा, मेरे आसपास नहीं आ पाएगा। फिर उसको लगा कि भैया इधर से कछुआ क्या काम कर रहा है, कछुआ अपना धीरे धीरे अपना चल रहा है। ठीक है। वो उसने क्या किया, छोटे छोटे टाइम इंटरवल ले रहा है, और उसमें क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस हर बार चल रहा है। वो क्या कर रहा है कि उसकी स्पीड एकदम कांस्टेंट है, हर पता चला टाइम इंटरवल में वो अपना धीरे धीरे चलता है, यानी कि t=2 सेकंड में अगर उसने इतनी दूरी चली तो सेम डिस्टेंस उसने ये चली, यानी वो अपना धीरे धीरे चल रहा है, उसको किसी से मतलब नहीं, वो अपना धीरे धीरे चला जा रहा है। तो यहाँ कछुआ जो है वो कैसी मोशन जा रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ये जिस पेन से मैं लिख रहा हूं, ये मुझे प्लीज बताइए, उस पेन से राइटिंग एकदम क्लियर आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड। पेन सही नहीं जा रहा? हाँ ठीक है। और जो ये तुम्हारा जो रैबिट है, ये क्या कर रहा है, ये कभी तेज, कभी बहुत तेज, और कभी बहुत स्लो। तो ये कैसा मोशन है, ये तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कभी समझने की कोशिश हो तो हमेशा याद रखना, कछुए की जो चाल है वो यूनिफॉर्म मोशन है, और जो रैबिट की चाल है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इस चीज को बना लीजिए आप। इस चीज को आप बना लीजिए और 2 मिनट में बना के इसको खत्म करिए। सर आपने टी के बाद क्या लिखा है? टी के, अच्छा ये वाला, जब मैं टी के बाद लिखता हूं तो हमेशा टाइम लिखता हूं, बगल में जो छोटा सा एस बना रहता है उसका मतलब समय, मतलब सेकंड होता है। ऐसे यहाँ जैसे ये 25 नहीं है, उधर से दिख रहा, एक बार मैम स्क्रीन मुझे दिखाएंगे कैसे आता है, मुझे थोड़ा सा उससे और आइडिया हो जाए। ये 2 सेकंड, थोड़ा एस में दूर लिख दिया। हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है, जैसे ये वाला जो एस है ये सेकंड वाला एस है, ये सेकंड को डिनोट करता है, उसका यूनिट है टाइम का। ठीक है, चलिए ठीक है, होपफुली तुम लोगों ने बना लिया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इनके ग्राफ पढ़ते हैं, मतलब इनके देखते हैं फोटो कैसे समझ आएंगे। जैसे हम लोग फोटो से समझ जाते हैं ना बहुत बार, कि जैसे हमें जरूरी नहीं कि जैसे हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, ऑडियो करते हैं, तो हमें नहीं समझ आता कि सामने वाला अगर हम उससे पहले मिले हुए हैं तब तो हमें पता आता है कि भैया हाँ ये मेरा ही वाला इंसान है जिसको मैं जानता हूं, लेकिन वीडियो कॉल से कंफर्म होता है। ऐसे ही हम ये देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के फोटो कैसे बनेंगे। चलिए, तो पहला मैं बनाता हूं, पहला ग्राफ का नाम है, पहला है तुम्हारा डिस्टेंस ऑब्लिक, ये वाला साइन कौन सा होता है, ऑब्लिक। ठीक है, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन। टाइम ग्राफ, ठीक है, टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए अगर मैं इस वाले बात पे आता हूं तो ये फोटो कैसे दिखाई देगा। देखिए, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और अगर मैं
यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, ठीक है, चलिए यूनिफॉर्म हटाइए, पहले मैं कुछ और बात करता हूं जिससे तुम्हें और चीजें, और ये ग्राफ बनाते चलिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बना के छोड़ देना है। चलिए ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, यहां पे मैंने लिया है एक जनरल, मैं ले लेता हूं एक्स ले लेता हूं। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, तुम्हारे लिए आसान रहेगा, इतना टफ नहीं आएगा, एक्स और टी, ठीक है। तो अगर विस्थापन हमारा कौन सा एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, टाइम हमारा यहां पे है, तो अगर फोटो हमारा इस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की लाइन इस तरीके से है कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा है, नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और पहला, दूसरा, इसको बना लीजिए x वर्सेस t, और मैं थोड़ा सा और इस तरीके से, ये व्हाइट वाला है, ये भी एक तरीके की लाइन है लेकिन टाइम वाले उस पे है, ठीक है। तो ये दोनों ही अगर इस तरीके से ग्राफ आते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इनको हम जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, ये भी तुम्हारा रेस्ट में है, ये वाला भी तुम्हारा कैसा, कैसे ग्राफ बता रहा है कि अगर इस तरीके का फोटो x वर्सेस t मिल जाए या x वर्सेस t मिल जाए, तो दोनों ही कैसे मोशन होने वाले हैं, रेस्ट, यानी कि पार्टिकल कैसे रहेगा, हमेशा रेस्ट में। अगर इस तरीके की कहानी कहीं दिख जाए तो इसका मतलब है कि अगर बोला कि रेस्ट का ग्राफ बना के दिखाओ x वर्सेस t का, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। कहानी क्या है कि जैसे जैसे देखिए इस एक्सेस पे क्या हो रहा है कि टाइम तो लगातार बढ़ रहा है लेकिन उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है। तुम्हें लग रहा होगा ये लाइन तो आगे बढ़ रही, नहीं, x की वैल्यू कैसी बनी हुई है, कांस्टेंट, फिक्स बनी हुई है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे क्या है कि यहां पे क्या हुआ कि टाइम तो भगा चला जा रहा है लेकिन x की वैल्यू कैसी है, फिक्स बनी हुई है, ठीक है। ये जो x है वो कैसा बना हुआ है, फिक्स, वो जीरो बना हुआ है। तो ये रेस्ट वाला ग्राफ है, ये दोनों बना लीजिए प्लीज। अगर रेस्ट है तो रेस्ट की कहानी ये है, बनाइए इसको। ये आपकी किताब में नहीं दिया होगा लेकिन पता चला मैं एक्स्ट्रा एक दो बनवा दे रहा हूं जिससे तुम्हें और भी चीजें साफ हो, ठीक है। प्लीज इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइए, फोटो ही बनाने हैं इसमें केवल, ठीक है। ये रेस्ट के दोनों, ये दोनों फोटो किसके हैं, रेस्ट के। अगर रेस्ट का मोशन है मतलब अगर पार्टिकल चल ही नहीं रहा है तो इस तरीके से कहानी आएगी। आगे बढ़े जी। देखिए मैंने ये बोला कि अगर टाइम के साथ पता चला, अगर पोजीशन मतलब उसकी लोकेशन बदले तो हम बोलते हैं मोशन में। मैंने बोला कि रेस्ट अगर है तो रेस्ट में क्या होना चाहिए कि रेस्ट में उसकी लोकेशन नहीं बदलनी चाहिए। तो ये जो x है तो x तब बदलेगा जब ऊपर या नीचे जाए। x कैसा बना हुआ है, लगातार कैसा बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है, x टाइम के साथ बदल ही नहीं रहा है, यानी कि टाइम के साथ x की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है। इसका मोशन कैसा होना चाहिए, रेस्ट। यहां पे भी क्या है, यहां पे लेकिन एक पर्टिकुलर वो पोजीशन पे था, यहां पे क्या हो रहा है कि x के साथ पता चला टाइम बढ़ना चाहिए, तो टाइम तो देखो बढ़ रहा है लेकिन x कैसा बना हुआ है, कांस्टेंट, x बढ़ ही नहीं रहा है। x की वैल्यू हमेशा कैसी बनी हुई है, जीरो। इस एक्सिस पे x कैसा बना हुआ है, जीरो, तो वो नहीं बदल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये तो रेस्ट की कहानी थी, अब मोशन की कहानी देख लेते हैं। अगर मोशन है तो दो तरीके के फोटो बनने वाले हैं। आज की क्लास थोड़ी सी कठिन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आसान नहीं होगा, ठीक है। ये तुम्हारा x और ये तुम्हारा t। तो अगर मोशन हो रहा है तो एक तरीका मोशन होने का ये है कि अगर ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ठीक है, अगर इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है x वर्सेस t, या इस तरीके से बना हुआ है x वर्सेस t, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है।
यार मुझे इसमें 3 ग्राफ बनाने थे यार, 3 तो बन नहीं पाएंगे। 1 मिनट दीजिए मुझे। एक्स वर्सेस टी अगर इस तरीके से बना हुआ है तब भी एक मोशन में है, और अगर इस तरीके से बना हुआ है तब भी ये मोशन में है। कैसे? इस तरीके से एक्स वर्सेस टी। इसमें तो आप देखिए दोनों ये देखो 3 मैंने बनाए हुए हैं, 1 2 और 3। ठीक है, देखिए तीनों में क्या हो रहा है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। तीनों ही ग्राफ में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे एक्स भी बदल रहा है। तो आप देखिए, देख पाएंगे कि किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारे साथ क्या कर रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है। इधर क्या कर रहा है, यहां भी टाइम बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है। यहां पे देखिए क्या टाइम बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है। बस बढ़ने की और घटने की, बढ़ने की जो तरीके हैं वो अलग अलग है, बट सब में टाइम के साथ एक्स क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे मोशन हो रहा है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो ये वाला कैसा है, ये दोनों, ये पहला वाला जो है ये कैसा तुम्हारा ग्राफ है, ये है तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन का। नोट कर लीजिए, ये है तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन। और ये जो लास्ट के 2 मैंने बनाए हुए हैं, ये वाले दूसरा और तीसरा, ये कैसे तुम्हारा है, ये है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये कैसे हैं तुम्हारे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, जो पहला वाला है वो यूनिफॉर्म मोशन है। इसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्स एकदम उसके साथ सरल रेखा में बढ़ रहा है, यानी कि लीनियर मोशन बढ़ रहा है, यानी कि जितना टाइम आगे बढ़ रहा है उसी रेशियो में तुम्हारा एक्स बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे जो मोशन है वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे तुम्हारे यूनिफॉर्म मोशन। वो क्या कहलाएंगे, तुम्हारे यूनिफॉर्म मोशन। बना लीजिए, लास्ट वाले 2 लोग जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले हैं। उसमें क्या हो रहा है, एक्स और टी का जो रेशियो है वो अलग अलग आ रहा है, यानी कि जब भी टाइम सेम रहता है एक्स हमेशा या तो ज्यादा आता है या कम आता है, यानी कि एक्स का साथ उनका जो रिलेशन है, संबंध है, वो एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। बना लीजिए इसको। ठीक है, चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इस वाले लाइन पे मैंने लिया है टाइम और यहां पे लिया है मैंने एक्स। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि जैसे जैसे अगर मैं किसी भी एक पॉइंट को मार्क कर लेता हूं, कैसे, देखिए अगर मैंने पॉइंट ये वाला पकड़ा, ये वाला, ये इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है, इसके टाइम ये और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स कितना, ये है। यानी कि जब मैं इस टाइम पे हूं तो इस वाले टाइम पे ये वाला एक्स आता है मेरे पास। ठीक है, मान लेते हैं x1 है ये। फिर थोड़ी देर बाद मैंने दूसरा टाइम पकड़ा, क्योंकि ये टाइम वाली लाइन है, तो टाइम वाली लाइन पे मैं फिर इस तरीके से जाऊंगा और देखूंगा इस पे x कितना इस वक्त है। जैसे होता है ना घर में, आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो घर वाले कोई ना कोई देखने आते हैं ना कि देखो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब इस वाले टाइम पे दोबारा से इसका हमने इन्वेस्टिगेशन किया, जांच पड़ताल की, तो पता चला इस बार x जो है दूसरा आ गया है, बढ़ गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहां पे कि भैया पहले वाले टाइम t1 पे और इसको t2 ले लेते। टाइम t1 पे x1 था, तो टाइम जैसे हमारे पास बढ़ा, टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, टाइम कभी पीछे नहीं आएगा। तो इस वाले टाइम जब t1 से t2 की तरफ गए हम लोग यहां पे, तो हमने देखा कि हमारा x भी क्या हो गया, पहले से बढ़ चुका है। फिर हमने चलो एक और टाइम ले लिया, मान लेते हैं थर्ड टाइम ले लिया। ये इस टाइम पे जब हमने t3 पे गए तो हमने देखा उसके सापेक्ष में जो वो आया वो कितना आया, x3। तो हमने देखा कि इस बार फिर से x3 क्या हो गया, बढ़ चुका है और टाइम भी बढ़ चुका है। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि भैया यहाँ पे मोशन तो हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, x बढ़ता चला जा रहा है। जबकि इधर कहानी कुछ और थी। कैसे थी, इधर वाले में देखिए कि जब भी मैं इन्वेस्टिगेशन करने जाता हूं तो कोई भी टाइम पकड़ूं मैं, जब भी जाता हूं किसी भी टाइम पे, कोई भी टाइम पकड़ूं मैं, जो भी टाइम पकड़ूं, जैसे मैंने t1 पकड़ा
तो देखा कि भैया x अभी भी उतना ही बढ़ा हुआ है, x तो चेंज ही नहीं कर रहा, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही, सेम बनी हुई है। फिर वह इस वाले टाइम पे गया, इस पे देखा तो ये भी अभी भी वही बना हुआ है। फिर इस वाले टाइम पे गया T3 पे, पहले T2 पे था पर T3 पे, तो T3 पे जाते हुए मैंने देखा कि भैया यार इसका टाइम फिर से नहीं बढ़ा कुछ भी। तो यानी कि टाइम के साथ साथ x बदल ही नहीं रहा है, यानी कि वो पड़ा हुआ है, पार्टिकल जो है बॉडी पड़ी हुई है, उसमें कोई मोशन हो नहीं रहा है। यानी कि कैसा मोशन है ये वाला मोशन हमारा जो है रेस्ट का मोशन है। ऐसे ही यहाँ पे देखता हूं मैं, किसी भी टाइम पे देखूं, कोई भी टाइम ले लूं, कुछ भी ले लूं, उसका x क्या बना हुआ है, फिक्स बना हुआ है। x क्या हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर x चेंज नहीं होगा तो यानी कि मतलब मोशन कैसा है, रेस्ट का है। ठीक है, तो ये तो कहानी रेस्ट और मोशन की थी। एक मिनट, इसको मैं फिर से वैसे ही बना दूं जिससे तुम्हें बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक, अब यहां क्या हो रहा है, यहां ये बात तो साफ हो गई कि भैया हर x पे अलग अलग टाइम है और हर टाइम पे अलग अलग x तो मोशन तो हो रहा है, लेकिन कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म। तो जब भी x वर्सेस t का ग्राफ लीनियर आए, यानी कि एक लाइन बन के आए, तो उस केस में तुम्हारे बुक में अभी इतना आगे है नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा, उसमें जो एंगल ये थीटा है, यानी कि जो एंगल इसका कोण जो होता है वो कभी बदलता ही नहीं है। यानी कि इसकी जो स्लोप होती है, इसकी जो चढ़ाई है, वो लाइन सीधी बनी हुई है, ना तो वो घट रही है और ना बढ़ रही है। तो ऐसे मोशन कैसे कहलाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहलाते हैं। कि भैया टाइम के साथ जो एक्स है उसके बदलने की जो वो है वो बराबर बदलता है, यानी कि हर 10 मिनट बाद उतनी ही दूरी चलता है जितना पहले चला था, उसमें दूरी चलने की कोई भी अलग अलग चीजें नहीं आएंगी, दूरी उतनी ही चलेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तुम्हारे में बहुत ज्यादा डिटेल में है नहीं, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर कभी तुम लोगों को अच्छा लगे तो मुझे बताना, एक एक्स्ट्रा क्लास इस पे ले सकता हूं अगर तुम लोगों के पास समय रहे तो, ठीक है। बाद बाकी इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म पे। देखिए नॉन यूनिफॉर्म पे कैसे पता चलेगा। नॉन यूनिफॉर्म की कहानी यह है कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक्स पकड़ रहे हैं, तो हर टाइम पे जब एक्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पे एक्स तो ये आ रहा है, इस वाले पे ये आ रहा है, इस पे ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि हमारा मोशन तो हो रहा है, लेकिन ये मोशन जो है अलग अलग तरीके के हैं। अगर तुम देख पाओगे तो देखो, अगर मैं टाइम फिक्स ले लूं, ये टाइम इंटरवल मैंने सेम लिए हैं, तो देखो यहां से यहां तक एक्स तेजी से बढ़ा, फिर यहां से यहां तक थोड़ा बढ़ा, लेकिन अब कम बढ़ा, अब थोड़ा सा कम बढ़ा। मतलब ये कि ये इस तरीके का मोशन हो रहा है कि टाइम इंटरवल अगर फिक्स है, यानी कि 5-5 मिनट के टाइम इंटरवल ले लें हम, यानी हर 5 मिनट पे अगर ऑब्जर्वेशन करें, देखने जाए मोशन को, तो ये पार्टिकल ऐसे रन कर रहा है कि पहले तो बहुत तेज दौड़ा, फिर स्लो हो गया, फिर और स्लो हो गया, फिर स्लो होता चला गया। तो ये कैसा मोशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि समय के साथ उसने चली हुई जो दूरी है वो अलग अलग तय की है, यानी कि ये यूनिफॉर्म मोशन का पहला एग्जांपल है। ठीक कहानी इधर है। इधर क्या कि अगर तुम अलग अलग टाइम इंटरवल ले लोगे, अलग अलग, ठीक, तो देखो ये 2 3, ये देखो, अब यहां तुम्हें अलग कहानी नजर आएगी कि पहले तो ये छोटी छोटी दूरी तय करता है गिवन टाइम इंटरवल में, फिर अचानक से बड़ी बड़ी दूरी तय करने लगा। ये ऐसा पार्टिकल है जो समय के साथ अपनी चली हुई दूरी उस समय दिए हुए समय में बढ़ाता चला जा रहा है, भागता हुआ, यानी कि अपना एक्सीलरेटर को एकदम बढ़ाता ही चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है। इधर क्या कर रहा था, ये रुक रहा था। इधर वाले केस में क्या है, अगर पहले वाले में केस करें, अगर मैं टाइम इंटरवल सेम ले लूं सबके, देखना तो देखना सबका सेम आएगा लगभग। मतलब एकदम से तो मैं फोटो अच्छे से नहीं बना पाऊंगा क्योंकि स्केल नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए जब तुम इस वाले फोटो में देखोगे तो देखो ये जो चला हुआ है, ये वाला जो मैं बना रहा हूं, ये देखो सब लगभग बराबर आ रहे हैं। ये अगर इनका टाइम भी सेम है, टाइम फिक्स ले लूं, तो इनके द्वारा जो चली हुई, जैसे मान लो तो x1 x2 x3 और x4, ये सारे कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं आपस में। ठीक, यहां ऐसा नहीं हो रहा, ये अलग अलग आ रहे हैं। तो ये पहला वाला फोटो जो है वो यूनिफॉर्म मोशन का है, दूसरा और तीसरा जो है वो कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, इसको मैं साफ सुथरा कर दे रहा हूं जिससे तुम्हें, ठीक है। फोटो प्लीज बना लीजिए क्योंकि ये सब फोटो तुम्हारे किताब में एक दिया हुआ है, मैंने 2 एक्स्ट्रा बना दिए, ठीक है। तो याद रखिए पहला वाला जो है वो है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा वाला जो है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ तो अब हमको तुम ये बताओ कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, कैसी है बॉडी? रेस्ट पे है, तो रेस्ट के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अगर बॉडी कैसी है? रेस्ट पे है, तो कैसा वेलोसिटी उसकी कैसी होनी चाहिए? हमेशा जीरो। कैसी होनी चाहिए? हमेशा जीरो। ये लाइन सीधी आई नहीं, ठीक है। अब देखिए, अगर ये तुम्हारा b है और ये तुम्हारा कैसा है? t, तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हमेशा जीरो बनी रहे, कैसी बनी रहे? जीरो बनी रहे, तो अगर वो जीरो बनी रहेगी तो किस तरीके से दिखाई देगी? जीरो वाली लाइन ये है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एकदम डार्क करके बनाता हूं, ज्यादा से ज्यादा, और पेन का कलर कर देता हूं थोड़ा सा चेंज, करेक्ट ही है। देखिए, वेलोसिटी यहां पे जीरो है, यहां पे, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी हमेशा कैसी बनी रहे? जीरो बनी रहे, तो देखो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, कलर कर रहा हूं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हमेशा, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कैसी बनी हुई है? जीरो, ठीक है। तो ये मोशन तुम्हारा कैसा कहलाएगा? रेस्ट। यानी कि ये पहला वाला ग्राफ जो मैंने बनाया है वो किसका बनाया है? वो बनाया रेस्ट का। बना लीजिए, इसमें वेलोसिटी हमेशा टाइम के साथ बदली नहीं रही, वो जीरो बनी हुई है, यानी कि पार्टिकल कैसा है? रेस्ट पे है। ये कैसा पार्टिकल है हमारा? रेस्ट पे है। बना लीजिए इसको। ये यहां से इसकी वेलोसिटी कितनी थी? जीरो, और हमेशा कैसी बनी हुई है? हमेशा जीरो ही बनी हुई, वो बढ़ी नहीं रही है। तो ऐसा क्या कहलाएगा? ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है ये, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको बना लीजिए। ये कैसा पहला मोशन कौन सा? रेस्ट, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी जीरो बनी हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बना लीजिए इसको। चलिए, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। अब आते हैं मोशन पे, कि अगर मोशन हो रहा हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे दिखेगा? तो अगर मोशन होगा तो मोशन हमेशा दो तरीके के पॉसिबल हैं। एक, या तो कैसा होगा तुम्हारे पास? यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, और या कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नहीं रहेगी? मोशन दो तरीके के पॉसिबल है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उस केस में कहानी ये बनने वाली है। बनाइए इसको। ये देखिए, अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ इस तरीके से है कि उसमें वेलोसिटी कैसी बनी हुई है? टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा कैसी बनी हुई है? कांस्टेंट बनी हुई है। यानी कि देखिए, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसी बनी हुई है? हमेशा कांस्टेंट बनी हुई है, कि जब भी आप टाइम के साथ देखेंगे उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी बनी हुई है। तो ऐसा ही मोशन कैसे कहलाएंगे? बी नॉट, यानी कि ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। कैसा एग्जांपल है? यूनिफॉर्म, यानी कि वेलोसिटी हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट बनी हुई है, यानी कि ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो जो पहला वाला मैंने जो बनाया है वो कौन सा ग्राफ है? ये पहला वाला। इसमें मैं इसके बगल में लिख देता हूं, ये कैसा था तुम्हारा? यूनिफॉर्म मोशन। नहीं तो तुम कहोगे ये कौन सा बना दिया? ये था तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन। समय के साथ वेलोसिटी कैसी बनी हुई है? कांस्टेंट, यानी कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़े तो हमने एक और ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ जो है वो ये है। चलिए, फिर से मैंने क्या किया? यहां पे मैंने लिया वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी, यहां पे टाइम। और इस बार क्या है कि वेलोसिटी जो है इस तरीके से बढ़ रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या कर रही? बढ़ रही है।
ठीक है, तो अगर समय बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि हर बार जब भी समय आप देखेंगे वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो ये कैसा एग्जांपल है, ये तुम्हारा ठीक। एक तो तरीका ये है कि एक ऐसी संभावना हो सकती है कि इस तरीके से ग्राफ बने। एक और संभावना ये है, आपके बुक में इतने ग्राफ नहीं है, मैं एक्स्ट्रा भी बना दे रहा हूं जिससे तुम्हारी थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो, जिससे तुम्हें चीजें आगे समझने में परेशानी ना हो। ये भी तुम्हारा बी वर्सेस टी। तो जब भी लीनियर ग्राफ दिखे बी वर्सेस टी का, हो सकता है इस तरीके से भी कभी कभी दिखेगा ऐसे। तो ये दोनों ही ग्राफ कैसे हैं, ये तुम्हारे कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ हैं। कैसे हैं, दोनों ही, पहले और दूसरे दोनों ही। इसमें देखो क्या हो रहा है कि जब भी तुम किसी भी समय पे भागोगे, जो भी टाइम पकड़ोगे, जो कोई भी टाइम पकड़ो, तो उस केस में क्या होने वाला है, तुम्हें अलग अलग वेलोसिटी मिलेगी, अलग अलग। यानी कि वेलोसिटी लगातार कैसी हो रही है, बढ़ रही है। टाइम भी भागा चला जा रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। यानी कि ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। ये कैसा मोशन है तुम्हारा, नॉन यूनिफॉर्म। इधर इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे तुम टाइम को देखोगे, अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें जब देखने की कोशिश करोगे, तो देखिए 1 2 3, यानी कि टाइम तो हमारा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उस दौरान क्या हो रहा है, हमारी जो वेलोसिटी है वो लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। टाइम बढ़ता चला जा रहा है, वेलोसिटी कम होती चली जा रही है, यानी मोशन स्लो होता चला जा रहा है। यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो कैसा मोशन होने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसको बना लीजिए, बना लीजिए इसको दोनों। ये दोनों ही एग्जांपल किसके हैं, नॉन यूनिफॉर्म। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, दोनों में लिख दे रहा हूं। ये कैसे, किसके एग्जांपल हैं, नॉन यूनिफॉर्म। थोड़ा सा मैंने लेटर ऊपर छोटे बड़े लिखे हैं, उस पर ध्यान मत देना। नॉन यूनिफॉर्म, उसमें मैंने यू बड़ा बनाया है, फिर एफ छोटा कर दिया है, आर छोटा कर दिया है। ठीक है, चलिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए आगे बढ़े। आपको ज्यादातर बस अभी मैं आता हूं, एक बार 5-10 मिनट में फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, एक लास्ट और। चलिए देखिए, एक और लास्ट। देखिए, अब एक मिक्स्ड भी हो सकता है। मिक्स्ड कैसे हो सकता है, मिक्स्ड 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 कहां गया पेन, ये मिक्स्ड कैसे हो सकता है, बी वर्सेस टी, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। देखिए, एक ऐसा मोशन भी हो सकता है कि भैया उसका मन किया कि पहले क्या करेगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा थोड़ी देर, उसका मन था कांस्टेंट वेलोसिटी से चला थोड़ी देर, फिर उसका मन किया कि नहीं नहीं, हमको बाइक चलाने में मजा नहीं आ रही। यहां तक मान लेते हैं ये वाला टाइम है T1, तो T1 टाइम तक उसका मन किया कि भैया कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। मान लेते हैं वेलोसिटी थी उसकी v0, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागा चला। फिर उसका मन किया कि नहीं नहीं, हमको तो तेज दौड़ना है, तो उसने अपने आप को भगा दिया कि भैया अब हम तेज चलेंगे, तो तेज चलने लगा। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ी चली जा रही। फिर उसका मन किया कि वो स्लो चलेगा, तो स्लो चलने लगा। फिर उसका मन किया तेज चलेगा, तो तेज चलने लगा। फिर उसका मन किया स्लो चलेगा, स्लो चलेगा। और फिर मान लीजिए थोड़ी देर बाद उसका मन किया कि वो एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें ये क्या होने वाला है, इसको मैं थोड़ा सा और टाइम, इसमें क्या देखिए हो रहा है कि अलग अलग समय पे अलग अलग वेलोसिटीज आ रही। ठीक है, तो देखिए अगर मैं देखूं इस वाले टाइम पे, देखूं इस टाइम पे, देखो यहां से यहां तक, मान लेते हैं T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है। ठीक है, और ये मान लेते हैं, इसको और आगे बढ़ा देते हैं हम थोड़ा सा, इसको बना देते हैं यहां पे, यह है तुम्हारा T5। ठीक है बेटा, अब देखो
अगर मैं देखूं 0 से T1, तो देखो 0 से T1 स्ट्रेट लाइन आ रही है, कौन कौन सी, वो भी हॉरिजॉन्टल, मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे आ रही, हॉरिजॉन्टल आ रही। तो देखो 0 से T1 और T5 के बाद कैसा मोशन है, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं 0 से T1 और 0 और इसके बाद T5 के बाद जो मोशन है वो कैसा मोशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म। रेस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, T1 से लेके T5 तक, T1 से लेके T5, इसमें क्या हो रहा है कि कभी ये घट रहा है और कभी क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कैसा मोशन है तुम्हारा, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा है ये, नॉन यूनिफॉर्म। बस तुमको फोटो देख के पहचानना है, ठीक है। मैं देखिए फिर से बता दे रहा हूं, मैं एक बार सारे ग्राफ फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जो लोग बहुत ध्यान दिए होंगे बहुत अच्छी बात, नहीं दिए होंगे और अच्छी बात, वो फिर से ध्यान दे लेंगे, ठीक है। देखिए यहां से मैंने स्टार्ट किया था, तो अगर रेस्ट की बात आएगी, जब भी कैसी बात आएगी, रेस्ट की, तो हमको ये पता कैसे चलेगा, फोटो देख के कि ये मोशन, पर्टिकुलर मोशन कैसा है, वो रेस्ट में है। कैसे मुझे पता चलता है कि ये बाइक है, कैसे पता चलता है कि ये बैलगाड़ी है, कैसे पता चलता है ये ट्रेन है, और कैसे पता चलता है कि ये एरोप्लेन है। हम फोटो देख के बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर मैं पता करना हो कि मोशन रेस्ट का है, यानी कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, यानी कि मोशन रेस्ट में बना हुआ है, तो कैसे पता चलेंगे, तो अगर वो डिस्टेंस वर्सेस टी या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो अगर उसमें लाइन इस तरीके से बनी हुई है, कैसी, जिसमें x समय के साथ बदल ही नहीं रहा है, x समय के साथ बदल ही नहीं रहा है, बस इन दोनों ग्राफ में अंतर ये है कि यहाँ पे x की कुछ वैल्यू है x0 और यहाँ पे x की वो वैल्यू भी नहीं है, वो है 0, ठीक है। वो हमेशा कैसा बना हुआ है, 0, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी भी दिख जाए x वर्सेस t, जहां x या तो कांस्टेंट बनाओ स्ट्रेट लाइन में या x 0 ही बनाओ, तो ऐसे मोशन कैसे कहलाएंगे, रेस्ट वाले। ये सब मोशन क्या है, एक तरीके से रेस्ट, एक तरीके से मोशन ही रेस्ट का रेस्ट है, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा। अब आते हैं मोशन पे, x वर्सेस t। तो मोशन दो तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर मुझे पता करना है कि अगर मोशन हो रहा है, तो या तो दो तरीके, अगर मोशन हो रहा है तो दो ही तरीके का मोशन पॉसिबल है, या तो यूनिफॉर्म हो रहा होगा या नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, और भी एक तरीके का होता है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में नहीं सोचना है। तो अगर मोशन हो रहा है तो दो तरीके का मोशन हो रहा होगा, कौन कौन सा, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर फोटो ऐसा दिख जाए x वर्सेस t का, और उसमें क्या दिख जाए, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है यहां से भी दिख जाए ऐसे, लेकिन वो x स्ट्रेट लाइन इस तरीके से अगर है, तो इसका मतलब कैसा है कि वो मोशन कैसा होने वाला है, यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो x वर्सेस t का जो ग्राफ हो कभी भी स्ट्रेट लाइन आएगा नहीं, सरल रेखा नहीं आएगा, वो हमेशा एक कर्व आएगा, एक इस तरीके से ग्राफ आएगा उल्टा सीधा, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म। अगर हमको वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हो तो पता करना हो कि रेस्ट है मोशन है, तो उसका तरीका क्या है कि वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, 0। तो समय के साथ वेलोसिटी हमेशा कैसी बनी पड़ी हुई है, 0, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है, टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी एकदम 0 पड़ी हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वो कांस्टेंट की कांस्टेंट ही, सॉरी कांस्टेंट नहीं, वो 0 है। कांस्टेंट का मतलब भी, लेकिन कांस्टेंट में कितना, 0, कांस्टेंट नहीं, वो 0 बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ग्राफ b और t का इस तरीके से दिख जाए कि b और t में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, समय के साथ b 0 बना पड़ा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो कैसा मोशन होने वाला है, वो रेस्ट का। लेकिन अगर वो मोशन होगा तो मैंने बोला कितने तरीके के मोशन होंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और तुम्हारे दोनों में, चलो यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐड कर लेना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी जो तुम्हारा एक्सेलरेशन रहने वाला है, जो एक्सेलरेशन रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में भी एक्सेलरेशन, त्वरण हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलना चाहिए। उसमें तुम्हारे सिलेबस में एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाए ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहेगा, वो घट बढ़ नहीं सकता है तुम्हारे सिलेबस में, आगे सिलेबस जो है उनमें बढ़ेगा, ठीक है। तो b वर्सेस t का ग्राफ अगर इस तरीके से दिख जाए, जिसमें वेलोसिटी कैसी बनी हुई है, कांस्टेंट, बदल ही नहीं रही है, समय के साथ कांस्टेंट बना हुआ, तो ऐसा मोशन कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म। अगर समय के साथ वेलोसिटी घट बढ़ रही है
तो यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, यहाँ लगातार घट रही है, तो ऐसे मोशन कैसे कहलाएंगे? यूनिफॉर्म। अगर मैं थोड़ा सा अगर तुम्हें बताने की कोशिश करूं तो लिख लेना अगर ये बात, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो पॉजिटिव है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव। ठीक है, क्यों, कब, कैसे, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ वेलोसिटी समय के साथ घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहाँ वेलोसिटी समय के साथ क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। बनाना चाहो तो बना लो, वैसे तुम्हारी बुक में नहीं है तो मैं ऐड कर दिया हूं। ठीक है, आगे फिर मैंने एक मिक्स ग्राफ बना दिया जिसमें सब कुछ आ गया। ये कि समय के साथ वेलोसिटी पहले कांस्टेंट, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, कांस्टेंट। तो मैंने इसलिए लिख दिया कि 0 से T1 और T5 से आगे का जो मोशन है वो कैसा है तुम्हारा? यूनिफॉर्म। और T1 से T5 का मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। ये थी तुम्हारी ग्राफिकल सारी कहानियां। फोटो देख के बताया जा सकता है कि मोशन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार देखिए और घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करिए। उम्मीद ऐसी है कि आप समझ जाएंगे कि कहानी क्या है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक के एकदम लास्ट सेक्शन पे चलते हैं। ठीक, लास्ट सेक्शन की कहानी ये है, रेस्ट की कहानी तो हमको समझ आती है कि भैया रेस्ट की कहानी ये है कि मोशन होगा ही नहीं, यानी कि समय के साथ देयर इज नो चेंज विद टाइम, देयर इज नो चेंज विद टाइम, समय के साथ कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इसका मतलब कैसा मोशन होने वाला है? रेस्ट का। अगर लेकिन मोशन हो रहा है तो अपने सिलेबस में 2 मोशन तुम्हें एक देख चुके हो, दूसरा भी 2 मिनट बाद देखने वाले हो। अगर मोशन हो रहा है तो एक तो तुम्हारा कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति, स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखीय गति। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं सरल रेखीय गति। सरल मतलब बहुत सिंपल, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन। जो अभी तक हम देखा है कि हमारा पार्टिकल कभी भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा, वो हमेशा कैसे दौड़ेगा? वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में भागता है, ऐसे आगे पीछे जा सकता है लेकिन भागेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और एक तुम्हारे में मोशन और भी दिया हुआ है लास्ट में। ठीक, वो मोशन जो है तुम्हारा वो है सर्कुलर मोशन। कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है अभी आगे बताता हूं भाई, बस यही लास्ट टॉपिक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एक समान वृत्तीय गति। क्या है इसका मतलब हिंदी में? इसका मतलब है एक समान वृत्तीय गति। कहीं हिंदी मेरी गलत हो जाए तो कृपया हमें माफ करिए, वैसे जितना मैं जानकारी है उस हिसाब से मुझे सही है। एक समान वृत्तीय गति, इसको बोलते हैं एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान वृत्तीय गति। सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त, तो ये सर्कुलर को हो गया वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, अब ये एक समान वृत्ति, ये वाला हम टॉपिक कर चुके हैं। कौन सा वाला? ये वाला। ये टॉपिक डन। स्ट्रेट लाइन मोशन हमने कवर कर लिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया है। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। ठीक है, चलिए बड़ा सा मैं सर्किल बनाऊंगा और होपफुली अच्छा बने। ठीक है, ठीक है, तो ये एक हमने सर्किल लिया है। तो अब अगर कोई भी मोशन कैसा हो रहा है? सर्किल पे हो रहा है। कैसा हो रहा है? सर्किल पे। प्लीज ध्यान दीजिए, 2 मिनट का खेल है, ज्यादा नहीं, इसमें ज्यादा समय नहीं क्योंकि तुम्हारा में इतना कुछ है नहीं। तो इस सर्किल में क्या होने वाला है? इस सर्किल के जो वृत्त होता है इसकी कुछ चीजें होती हैं। कौन कौन सी? कि ये इसका सेंटर होता है O और ये होती है इसकी रेडियस R। थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर रेडियस इधर उधर रुका है, सर ने बराबर नहीं बनाया तो तुम लोग अपनी बराबर बना लेना, क्योंकि मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये रेडियस इसकी R है। मैं इसमें 4 पॉइंट बना दे रहा हूं। कौन कौन से? A, B, C और D। 2 तरीके के मोशन पॉसिबल हैं।
एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होता है? एक होता है क्लॉकवाइज, बताते हैं क्लॉकवाइज क्या होता है, और दूसरा कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। मैम इसकी थोड़ा हिंदी मुझे बताइए, मुझे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहला वाला दक्षिणाव्रत। हाँ। तो पहला वाला जो है वो है हिंदी में दक्षिणा व्रत, और दूसरा है ठीक है। अब देखिए मेरे, ये कैसे पता चलेगा कि कोई मोशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बहुत आसान तरीका, कि जो क्लॉकवाइज होगा वो घड़ी की दिशा में घूमेगा। 12वां व्रत, हाँ 12वां व्रत। ये कृपया हिंदी के साथ इंग्लिश पे भी ध्यान दें, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज मोशन है तो वो कैसा मोशन होना चाहिए? घड़ी का मोशन। जैसे घड़ी में देखना सुई कैसे दौड़ भागेगी, इस तरीके से। जैसे अगर इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है b, तो देखना मोशन ऐसे हो रहा है, ऐसे इस तरीके से। पहले b आएगा, फिर c आएगा, b पे इस तरीके से आएगा, और इस तरीके से c पे आएगा, और फिर ऐसे d पे होते हुए आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, d पे होते हुए आगे बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखो इसको मैंने बोला था कैसा ये मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट, क्योंकि वो लिखा था एक समान वृत्तीय गति। तो उसकी जो वेलोसिटी होने वाली है वो कैसी होने वाली? कांस्टेंट। इसीलिए इसको क्या बोला गया? एक समान वृत्तीय गति। तो देखो ये पूरा सर्किल है, तो सर्किल की जो पेरिफेरी होती है वो कितनी होती है? सर्किल दिया हुआ है तो इसकी पेरिफेरी होती है 2 पाई आर, यानी परिधि जो होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर। तो वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यानी कि पूरा सर्किल को एक चक्कर काटने में कितनी दूरी चलेगा? 2 पाई आर। तो लिख देंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर। और टाइम कितना? मान के चलिए कि वो t बराबर 0 से स्टार्ट हुआ, यानी कि t बराबर 0 से इसने मोशन स्टार्ट किया, और एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगा? t इक्वल टू t, यानी कि t का समय लगा। तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे? उस समय से जितनी दूर में इसने पूरा सर्किल का चक्कर लगाया। तो इस सर्किल को इसने एक पूरा सर्किल का जो चक्कर था इतने कितने समय में लगाया? t समय में। तो और दूरी कितनी तय की? 0 से कितना चला? 2 पाई आर, क्योंकि सर्किल की पेरिफेरी कितनी होती है? 2 पाई आर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी निकल के आएगी? 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, ये मोशन तुमने बहुत जगह देखे होंगे। अगर तुम किसी फेयर मतलब मेले वगैरह में जाओगे तो देखा होगा बहुत सारे मोशन इस तरीके से हो रहे होते हैं। घर में तुम देखोगे कि पता नहीं अब तुम्हारे यहाँ होता है कि नहीं होता, बट मतलब मैं छोटा था तो जैसे मम्मी लोग जो होते हैं या दादी लोग क्या होते हैं कि सुबह सुबह तुमने देखा होगा दही वगैरह उसको मथते हैं तो उसमें से घी निकालते हैं। तो वो भी मतलब पूरा सर्कुलर मोशन नहीं है, लेकिन पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, उसका एक हिस्सा है। जो साइकिल है, साइकिल का जो पहिया होता है, देखा है साइकिल? तो साइकिल का पहिया कैसा होता है? सर्कुलर। तो देखा होगा जैसे हम साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, तो उसका पहिया कैसा होता है? गोल। तो मान के चलो ये कांटेक्ट पॉइंट था इसका, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये पहिया क्या करता है? इस तरीके से मोशन करता हुआ आगे क्या करता है? बढ़ता चला जाता है। तो एक चक्कर लगाने में उसको कितनी दूरी चलनी पड़ती है? 2 पाई आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल। तो एक रेडियस सर्किल की आर है, उसको चलने में कितना समय लग रहा है? टी। तो इसलिए इसकी दूरी होगी 2 पाई आर, समय कितना हो गया? टी। वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 पाई आर अपॉन टी। एक समान वृत्तीय गति में वेलोसिटी कैसे रहने वाली है? कांस्टेंट। इसमें आप देखिए सब कुछ कांस्टेंट, 2 पाई आर टी सारे कैसे कैसे हैं? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कैसे ही तुम्हारे यहाँ पे बनी हुई है, ये तुम्हारी कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड बनी हुई है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक समान गति, यानी कि अगर यहां से यहां तक आने में मान के चलो इसको 45 सेकंड लग रहे हैं, ए से बी, तो बी से सी में 45 सेकंड, सी से डी में भी 45 सेकंड, डी से ए में 45 सेकंड। ठीक है, तो ये था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्लीज इसको बना लीजिए। इस कहानी के साथ ही तुम्हारी इस चैप्टर की कहानी होती है समाप्त। ठीक है, और अगर ये बन गया हो तो मैं थोड़ी सी बातचीत आगे शुरू करूं। ठीक है, तो ये है एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, लगातार भगता हुआ पार्टिकल एक समान मोशन कर रहा है।
ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आगे मिलेंगे होपफुली। सो थैंक यू।